तो आज हमारा लेसन है रैशनल नंबर्स। चलो तो रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? द इंटीजर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, p डिवाइडेड बाई q, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, आर नोन एज रैशनल नंबर्स। जैसे कि हमने पहले भी इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। द इंटीजर्स मतलब p एंड q जो है वो इंटीजर्स है, बट q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आर नोन एज रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल, एनी टू इंटीजर्स यू कैन टेक। पॉजिटिव ले सकते हो आप, नेगेटिव ले सकते हो, 5/8, -3/14, 7/-15, -6/-11, कोई भी ले सकते हो आप इंटीजर, बट डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़, चलिए अभी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब है दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b, a प्लस b इज ऑल्सो रैशनल नंबर। आप कोई भी दो रैशनल इंटीजर्स ले लीजिए, दो रैशनल नंबर ले लीजिए a एंड b, दोनों का एडिशन हमेशा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर का एडिशन जो है वो हमेशा रैशनल नंबर ही होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लोज्ड अंडर एडिशन। रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर का अगर आप सब्ट्रैक्शन देखोगे तो वो भी हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। जैसे कि 25 एक रैशनल नंबर है और -11 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। तो दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 14 आंसर आता है, जो कि ऑल्सो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर। आप देख सकते हो यहाँ पे a एंड b, तो 14 जो है वो जो है दैट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। नेक्स्ट वन, rational numbers are closed under multiplication, that is for any two rational numbers a and b, a multiplied by b is also a rational number। मतलब 8, 4 multiplied by 2, 4 एक रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, और ये जो आपको बीच में स्टार साइन दिख रहा है वो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो 4 multiplied by 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, देखिए यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर आप लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 लिया और 6 लिया, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2, राइट। तो 2 जो है वो रैशनल नंबर है, बट अगर मैं 3 डिवाइडेड बाय 0 लेती हूँ, ओके, जैसे कि यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 0 लिया है, तो 6 डिवाइडेड बाय 0 इसको तो आप कर ही नहीं सकते, इसका तो कोई आंसर ही नहीं आएगा, तो ये नॉट डिफाइंड आएगा। इसीलिए रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, नॉट क्लोज्ड। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी। Next one, commutative property. Next, commutative property. Rational numbers can be added in any order, therefore addition is commutative for rational numbers. For example, कि रैशनल नंबर्स किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे 3 + 2 इज इक्वल टू 5 एंड 2 + 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो आप किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड करो, आंसर सेम ही आएगा। तो रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, -3/8 + 1/7, आंसर इज -13। 1/7 + -3/8, आंसर इज -13। तो आप किसी भी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कैसे भी लिख सकते हो, आंसर तो सेम ही आएगा, राइट। सो रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। मतलब a + b इज इक्वल टू a, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं a + b इज इक्वल टू b + a, इसको कहते हैं हम
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। वैसे ही अगर ए रैशनल नंबर है, एक बी रैशनल नंबर है, तो बी प्लस ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, अब यहाँ पे देखिए नॉट लिखा हुआ है, अच्छे से देखिए, ठीक है। रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, देयरफॉर एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, बट सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब a प्लस बी जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी। ए माइनस बी अगर आप लिखते हो तो आप b माइनस ए नहीं लिख सकते, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 2/3 माइनस 5/4, ठीक है, इसका आंसर आता है -7, बट 5/4 माइनस 2/3 इसका आंसर आता है 7, तो आंसर सेम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये देखिए इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ओके। सिंस -7 इज़ अनइक्वल टू 7, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही आप एडिशन में आप ऐसे लिख सकते हो। आप यहाँ पे देखिए आंसर सेम है, 3/8 प्लस 1/7 और 1/7 प्लस -3/8, a प्लस बी प्लस ए, कैसे भी लिख सकते हो, आंसर वही आएगा। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे देखिए a माइनस बी एंड ये है b माइनस ए, बट आंसर जो है वो दोनों के डिफरेंट है, तो ये नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, आप इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, कैन बी, ये देखिए, ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाई बी, ये जो आपको बीच में स्टार मार्क दिख रहा है ये है मल्टीप्लिकेशन साइन, तो a जो है a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a, आंसर सेम ही आएगा, -42/15 -42/15, चाहे आप a पहले लिखो b पहले लिखो, ठीक है, तो आप जैसे भी कैसे भी लिखो इसको वो आंसर सेम ही आएगा। तो रैशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, मतलब ये है, देखो दैट इज सेड दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप कैसे भी लिख सकते हो इसको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अदल बदल के, बट आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स, नेक्स्ट वन डिवीजन के लिए देखते हैं अभी। रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इन एनी ऑर्डर, इसको आप कैसे भी डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 5/4 डिवाइडेड बाय 7/3, ओके, 3/7, ठीक है, तो इसको हम पलट के कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 5/4 डिवाइडेड बाय 3/7, 3/7 डिवाइडेड बाय -5/4, ठीक है, तो हम इसको ऐसे कैसे भी नहीं लिख सकते। आंसर देखो डिफरेंट आया है, -35/12 आया है यहाँ पे, और यहाँ पे आया है -12/35, तो आंसर सेम नहीं है, इसलिए रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इन एनी ऑर्डर, सो इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, बट जो रैशनल नंबर का जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर आपके पास कोई p/q नंबर है डिवाइडेड बाय a/b है, तो आप इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते a/b डिवाइडेड बाय p/q, ऐसे आप नहीं लिख सकते इसको, ठीक है, तो ये आप इक्वल टू नहीं है। बट p/q ठीक है मल्टीप्लाइड बाय a/b, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a/b मल्टीप्लाइड बाय p/q, बट यहाँ पे आप डिवीजन के लिए ऐसा नहीं लिख सकते, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय p/q इज़ नॉट इक्वल टू p/q डिवाइडेड बाय a/b, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। आगे चलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, ठीक है, एसोसिएटिव है मतलब क्या है, देखिए अभी a प्लस b प्लस c,
ए प्लस बी प्लस सी, ये देखिए, ठीक है। तो आप ब्रैकेट है यहाँ पे, ओके, हियर इज द ब्रैकेट, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आप ब्रैकेट को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, ओके। सो इट इज़ एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे -2/3 प्लस यहाँ पे तीन रैशनल नंबर लिए हैं और आप यहाँ पे ब्रैकेट कहीं पे भी डाल सकते हो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो दिस इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। बट सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन कैसे एसोसिएटिव हो सकता है? आप कहीं से भी किसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, वैसे ही आप कहीं से भी आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है? हाँ है, ये देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/7। ऐसे ही आप यहाँ पे ब्रैकेट डाल के किया तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, ओके। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, ओके। आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में भी देख सकते हो। एंड डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव। जैसे कि हमने देखा कि डिवीजन में भी आप कहीं पे भी किसी को भी ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन से अंडर प्रूव होती है? ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है। एडिशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दीज आर नॉट एसोसिएटिव, ओके। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखिए अभी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। तो फॉर ऑल रैशनल नंबर्स ए बी एंड सी, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये एग्जाम्पल देखते हो 4 2 + 6, तो इसको आप ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर सकते हो या फिर ब्रैकेट में ही सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट सॉल्व किया है, आंसर आया 8, ठीक है। तो आंसर 4 × 8 ये आ गया 32। यहाँ पे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो मल्टीप्लिकेशन की, 4 × 2, ये जो 4 है ये दोनों का है, ठीक है। तो 4 × 2 4 × 6 8 + 24, यहाँ पे प्लस चाहिए, इज इक्वल टू आ गया, यहाँ पे प्लस चाहिए, ठीक है। तो 8 + 24 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो आंसर सेम ही आएगा, दोनों का आंसर देखिए सेम आता है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये लॉ जो है वो प्रूव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बीच में देखिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे साइन है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है ये। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये भी प्रूव होता है, और ओवर सब्ट्रैक्शन इन द सेम वे कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज प्रूव्ड, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी और ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज प्रूव्ड। नेक्स्ट वन, additive inverse. Additive inverse is also known as negative of a number. Negative of a number, for example any rational number a by b, ठीक है। तो a by b इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a by b, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट ईयर वी हैव लर्नड अबाउट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5, 5 का होता है -5, ठीक है। 2 का होता है -2, -2 का होता है 2, एडिटिव इनवर्स हमने लास्ट ईयर पढ़ा है। -5 का 5 होता है, 2 का -2 होता है। ठीक इसी तरह अगर हम माइनस यहाँ पे रैशनल नंबर्स लेते हैं फॉर a by b का एडिटिव इनवर्स होगा -a by b। इफ़ वी ऐड दिस टू रैशनल नंबर्स वी विल गेट 0,
ओके किसी भी दो एडिटिव इन्वर्स को अगर हम ऐड करते हैं, उसी नंबर के एडिटिव इन्वर्स में अगर ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। एडिटिव इन्वर्स इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर, जस्ट लाइक इन द सेम वे वी आर फॉलोइंग द रूल्स फॉर इंटीजर, उसी तरह रैशनल नंबर के लिए भी ये प्रूव हो जाएगा। तो ए बाई बी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए बाई बी इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए बाई बी। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ओके जैसे हम इंटीजर में करते हैं, -5 + 5 इज इक्वल टू 0, वैसे ही माइनस ए बाई बी प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। जैसे इंटीजर्स के लिए ठीक वैसे ही रैशनल नंबर्स के लिए है। ओके आई होप यू अंडरस्टूड द एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब रैशनल नंबर c by d इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अनदर रैशनल नंबर a by b। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जैसे कि हमने देखा 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 2/3, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आता है। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 4/5 इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देना है और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देना है। तो 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 4/5, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आता है। ठीक है, तो c by d इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ a by b। कब? जब a by b डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई c by d इज इक्वल टू 1। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 5/4 जो है वो 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और 4/5 जो है वो 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। 3/2 यहाँ पे देखिए, फिर से देखते हैं, 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 2/3। ठीक है, तो 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 2/3। बिकॉज क्यों है? क्योंकि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उसका उल्टा करना है। a बाई बी का क्या होगा रेसिप्रोकल? b बाई ए। p बाई क्यू का क्या होगा? q बाई p। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।